खोल के बाद अगर दुनिया में सबसे बड़ी कुछ थ्योरी को जो है सुलझाने का काम दोस्तों जो आपको करना है, वो सबसे बड़ा काम रहता है कि यूपीएससी एस्पिरेंट को सबसे अच्छी कोचिंग और सबसे अच्छे टीचर्स को जो है फाइंड आउट करना। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में जो है बहुत सारा युवा जो है यूपीएससी, सीएससी, आईएएस एग्जाम की जो है प्रिपरेशन करता है, सिविल सर्विस एग्जाम की। मैं आपको बता दूं आज का लेक्चर नंबर ये 3rd है। इससे पहले मैंने मेंटोरशिप की जो फ्री सेशन स्टार्ट किए हैं, उसमें पहले में मैंने आपको बताया कि यूपीएससी क्या है, इसके बारे में बहुत ही डिटेल में मैंने आपको बताया, कब आपको सेलेक्ट करना चाहिए, कब आपको नहीं करना चाहिए। दूसरे लेक्चर मैंने आपको यूपीएससी का सीक्रेट बताया, जो मोस्टली यूपीएससी एस्पिरेंट जो है उसको इग्नोर करते हैं और दुनिया की जो है एक भेड़ चाल में लगे रहते हैं, लेकिन जो बेसिक बातें उन्हें नहीं पता होती, वो जो सीक्रेट जो है वो मैंने सेकंड लेक्चर में बताया। आज दोस्तों नॉट ओनली आईएएस, पॉइंट टू बी नोटेड, नॉट ओनली आईएएस सीरीज का दोस्तों आज 3rd लेक्चर है। आज मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट और उनके टीचर्स के बारे में जो है मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ, कैसे आप एक बेस्ट कोचिंग को जो है चूज कर सकते हो। देखिए दोस्तों, अगर मैं अपनी जर्नी से जो है आपके समक्ष जो है कुछ पॉइंट रखूंगा। देखिए, हर कोचिंग इंस्टीट्यूट भारत में जो है, इतने कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जितनी जो है यूपीएससी की जितनी भर्ती नहीं आती होगी, यानी कि जितनी नोटिफिकेशन में पद रिक्तियां नहीं होती, उससे कहीं अधिक जो हमारे देश में जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं। और जब कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात आती है तो उनका एथिक्स दोस्तों सीधा सा है, प्रॉफिटेबिलिटी, यानी कि उनका सीधा सा काम है साम दाम दंड भेद करके प्रॉफिट जो है बढ़ाना। तो इसमें बुराई क्या है? मतलब जो है सब कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट हर कोई चाहता है, अगर मान लो मेरा भी होता तो मैं भी यही करता कि जो है अपना प्रॉफिट बढ़ाना है, उसके लिए जो है जो हथकंडे अपनाने पड़ेंगे करने पड़ेंगे। लेकिन सवाल इस बात पे आता है कि जब आप हथकंडे जो है वो गैर कानूनी ढंग से जो है अपनाने लगो, यानी कि आप अपनी एथिकलिटी को जो है वायलेट कर दो। कैसे वायलेट करने का तरीका ये होता है, जैसे आपने देखा होगा कि हाल ही में जो है कई सारे नामी कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऊपर जो है जुर्माना लगाया गया, फाइन लगाया गया, क्योंकि उन्होंने फर्जी तरीके से टॉपर्स को जो है दिखाया और एक जनता को जो है, जनता जो एस्पिरेंट है उनको गुमराह करने का प्रयास किया, उनको धोखा देने का प्रयास किया, ऐसी जालसाजी करने का प्रयास किया। हालांकि कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है अपनी, चूंकि उनके पास आर्गूमेंट होते हैं और तर्क से जो है इस दुनिया में कुछ भी जो है सूरज को पश्चिम से और पश्चिम से को पूरब से जो है आप सिद्ध कर सकते हो, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट के चूंकि इतने बड़े बड़े व्यक्ति हैं वो जो है इसको सिद्ध कर देते हैं। तो हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट इस दोस्तों, अगर हम भारतवर्ष में बात करें तो कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट इस समय कंटिन्यू जो है चल रहे हैं और सब अपना अपना काम कर रहे हैं। मेरा दोस्तों ऐसा मानना है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो काम होता है वो सिर्फ इतना होता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है आपको गाइड प्रदान करता है, मार्गदर्शन करता है, और कोचिंग इंस्टीट्यूट आपका जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करवाता है और आपको समझाने का प्रयास करता है और आपके इस दौरान जो है डाउट जो आते हैं उनको क्लियर करने का प्रयास करता है। कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है आपको कुछ ऐसा मटेरियल देता है जो अगर कोई एक अकेला व्यक्ति उसको मटेरियल को तैयार करने लगेगा और उसको जो है कई दिन लग जाएंगे, कई महीने लग जाएंगे, लेकिन एक कोचिंग इंस्टीट्यूट आपकी इस मेहनत को बचा करके आपको जो है फास्ट ट्रैक तरीके से वो जो है आपको डिलीवर कर देता है, जो कि उसकी टीम के द्वारा किया जाता तैयार है। तो वो जो है कंटेंट आपको परोस दिया जाता है और उससे जो है आपका काम हो जाता है। जैसे जो है अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूँ वैल्यू एडेड नोट्स की, जैसे मान लीजिए जो है हमें क्रोनोलॉजी तैयार करनी है, ठीक है, या मान लो जो हमें कीवर्ड एंशिएंट हिस्ट्री के तैयार करने हैं, ठीक है, तो वो कीवर्ड अगर हम 75 बुक से निकालने चलेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, कोचिंग इंस्टीट्यूट कर देता है तो आसान सा काम हो जाता है। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट के दोस्तों अगर मैं बात करूं तो भारत में कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं। और एस्पिरेंट दरअसल क्या सोचते हैं, देखिए कुछ, अगर मैं थोड़ा सा जो है, अगर आप मेरी बात को बुरा ना माने, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट को सिर्फ आप जो है वो पढ़ाई का जरिया समझें, यानी कि वो जो है अगर आपको बेसिक जो आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी जो सब्जेक्ट होते हैं और भी जो अन्य सब्जेक्ट होते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि अदर का नहीं, लेकिन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक और एनवायरमेंट, ये कुछ जो है आपके कोर सब्जेक्ट हैं आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन के। साथ ही में आपकी आंसर राइटिंग और इंटरव्यू गाइडेंस तो जो है आपकी, उस पर कभी अन्य लेक्चर में बात करेंगे, मैं आपको बता दूं, तो अभी उस पर बात ना करते हुए कोचिंग इंस्टीट्यूट के मुख्यतः यही काम है कि आपका सिलेबस कंप्लीट करा दें, आपके डाउट जो है पिक कर लें और आपको एक राइट गाइडेंस जो है दें। अब सवाल ये कि सर आज जो है ऐसा कौन करता है? मैं आपको बता दूं कि हर कोचिंग इंस्टीट्यूट यही दावा ठोकता है कि हमारे यहाँ आ जाओ, हम तुम्हें ये कर देंगे, हम तुम्हें हाथों से पकड़ के जो है आसमान की चोटी पे, पहाड़ पे, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा देंगे जाकर के, ऐसे जो है दावे हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा किए जाते हैं। और मैं दोस्तों ऐसा मान के चलता हूं कि कम से कम नहीं तो 95% दोस्तों कोचिंग इंस्टीट्यूट जितना दावा ही ठोकते हैं ना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, मैं भी दोस्तों उसी पार्टी से आता हूं, ठीक है, पार्टी से नहीं, मतलब पार्टी मेरी कहाँ है, पार्टी है ही नहीं, ठीक है, तो मैं अभी मेरी कोई पार्टी नहीं है, मतलब उसी फील्ड से आता हूं, कहने का तात्पर्य समझ लो। तो हर कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है जो दावे ठोकता है तो 90 से 95% जो दावे होते हैं फर्जी होते हैं। जैसे पहला दावा ठोकना कि हम जो है आपको सारा सब्जेक्ट पढ़ा देंगे और आपके डाउट लेंगे, इसमें फर्जी वाला पता कहाँ पे? फर्जी वाला यहाँ पे है, वो पढ़ा तो देंगे लेकिन डाउट तुम्हारा गया तेल लेने, फिर आगे आ जाओ। देखो दोस्तों जो है मैं थोड़ा सा लैंग्वेज अगर वैसा यूज़ कर रहा हूँ तो उसके लिए मुझे माफ़ करो, ठीक है, और इतना बुरा नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। हाँ, दूसरी चीज़ अगर हम बात करें तो देखो, पहला झूठ क्या बोला कि हम आपके डाउट लेंगे और आपको जो है पूरा पढ़ाएंगे। कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, बहुत सारे तो जो है पूरा पढ़ाते ही नहीं है, सिलेबस ही पूरा नहीं पढ़ाते हैं। आप इंडियन पॉलिटी का सिलेबस ले लो पूरा, प्रेशर ग्रुप का छोड़ दें, ठीक है, कई सारे कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ डिफरेंट कंट्री ये सब छोड़ देते हैं, पढ़ाते हैं तो बिल्कुल लोलू पोचू टाइप का, मतलब जो है बिल्कुल आसान आसान तुम्हें पढ़ाएंगे जो यूपीएससी का लेवल भी नहीं है। देखिए कोचिंग इंस्टीट्यूट कहाँ कहाँ खेल करते हैं, पहला आपको पूरा सिलेबस ना बताएंगे ना डिक्टेट करेंगे, वो सिंपली आएंगे, वो दरअसल सब्जेक्ट पढ़ाने आते हैं। उन्हें ये मतलब नहीं कि यूपीएससी का सिलेबस में क्या लिखा है, यूपीएससी किस पे पीवाईक्यू पूछ रहा है, उन्हें खुद नहीं पता हो सकता हो कि यूपीएससी क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा, उसकी बात कहीं नहीं की जाएगी, ठीक है। यानी कि पहला चीज सिलेबस जो है हो सकता है अगर वो पूरा पढ़ा भी रहे हैं तो हो सकता है उसमें गोलमाल कर रहे हो, ठीक है। दूसरा चीज आपके डाउट तो जो है बड़ा बहुत ही मतलब भूल जाओ, ठीक है, भूल जाओ डाउट जो है तुम्हारे। तीसरा झूठ कहाँ पे बोलते हैं, हम आंसर राइटिंग की जो है प्रैक्टिस कराएंगे, ये कराएंगे वो कराएंगे, मेंटोरशिप आपको देंगे, मेंटोरशिप जो है उसके तो कहीं नहीं किया, ठीक है, कितने जो है समय बाद जो है आपकी मेंटोरशिप लगती है और उसके बाद जो मेंटोर वहाँ पे पीछे बैकएंड में बैठे हुए हैं वो भी जो है कुछ सर्टिस्फाइड आंसर देते नहीं है। ऐसी जो है अक्सर एस्पिरेंट की जो है समस्याएं रहती हैं। अब सवाल ये कि सर ऐसा प्रोवाइड क्यों नहीं कर पाते हैं, मतलब ऐसा क्यों जो है उनको जो है देखने को मिलता है? देखो तुम बेटा फीस कितनी दी हो, मात्र दी हो 9-10 हज़ार, शायद इतने में जो है मार्केट में चलता है, कोई 19-20 हज़ार रुपये भी लेता है।
देखो इतना फीस जो है अब हालाँकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो इसमें ये सब नहीं हो सकता है। अगर बेटा तुम नहीं कर सकते हो ना तो कोर्स की फीस बढ़ा दो। ये सबसे लॉजिकली बात है कि फीस बढ़ा दो। लेकिन ये झूठ मत बोलो। अगर आप 9-10 हज़ार रुपए की फीस रख रहे हो तो उसमें ईमानदारी से बता दो कि भैया हम आपको लेक्चर दे देंगे। थोड़ा-सा कोर्स की जो सिलेबस है वो कंप्रोमाइज़ थोड़ा-सा कर लो क्योंकि पैसे कम है तो हम महँगे टीचर को हायर नहीं कर सकते हैं और हम तुम्हारी क्वालिटी जो है उतनी डिप डिप नहीं जो है डिलीवर कर पाएँगे। एक क्लियर लिख दो वहाँ पे जो है हमें सैटिस्फैक्शन हो जाएगी। झूठ मत बोलो। तुम झूठ बोल कर के अंदर ले लेते हो एडमिशन। क्या झूठ बोलते हो? ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो अगर जो है एक सीरियस एस्पिरेंट है उसको सिर्फ़ जो है अगर मैं बहुत ही स्ट्रैटेजिक तरीके से जो है अगर मैं आपको सिंपली बताऊँ, अगर आप जो है बहुत हाई क्लास से आते हो, ठीक है? बहुत ही उच्च क्लास से आते हो, तो जो देश के बहुत ही महँगे इंस्टीट्यूट हैं मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो है उनका बहुत ही मतलब जो है भगवान जिले लाई हैं। तो जैसे मैं इनका कोई मुझे इनसे फूटी-कौड़ी नहीं मिली हुई है, ठीक है? लेकिन मैं चूँकि इस फ़ील्ड का पुराना आदमी हूँ और मैंने देखा है कि उनके कंटेंट में वाक़ई में जो है दम होती है, ठीक है? तो मैं कोई भी ज़िम्मेदारी इसकी नहीं लेता हूँ। तो जो महँगे व्यक्ति हैं तो उनको जो है इसे अफ़ोर्ड कर सकते हो क्योंकि महँगा लोगे तभी जो है ये सब देगी जा कर के। दूसरी चीज़ अगर आप जो है मिडल क्लास से आते हो, आपको जो है थोड़ा-थोड़े में चल जाता है तो आप जो है पीडब्ल्यू की ओर जा सकते हो। अगर आप पीडब्ल्यू से अगर कोई बैच को अगर आप परचेज़ करते हो, तो हमारा कूपन कोड आप लगा दीजिएगा, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है? हाँ, पीडब्ल्यू से जो है अगर मेरी बात करें जाए तो मेरा जो है ताल्लुक आप मान सकते हो और पीडब्ल्यू से जो है अगर आप ये मेरा प्रोमो कोड लगाओगे तो जो है स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो वहाँ पे जो है अगर मैं बात करूँ तो ऐसा नहीं है कि जो है जो महँगा है तो वो बहुत क्वालिटी देता होगा, ये सस्ता है तो वो कंप्रोमाइज़ कर लेता होगा। सिंपल अगर मैं अर्थ में जो है आपको बिल्कुल अंत में बता दूँ तो मैं सिंपल सा आपको बताता हूँ कि कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको कंप्लीट सिलेबस नहीं पढ़ा पाएगा, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको कभी सैटिस्फाइड नहीं कर पाएगा, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको जो है डाउट्स कंटिन्यू जो है ले नहीं पाएगा। अब सवाल क्यों है? क्यों नहीं ऐसा हो पाएगा? क्योंकि सिंपल सी बात है यूपीएससी एक डायनामिक सब्जेक्ट है, ठीक है? यहाँ पे जो है आपको कंटिन्यू जो है पढ़ना पड़ेगा, पढ़ोगे तो नए-नए जो है समस्याएँ पैदा होंगी जाकर के। जब समस्याएँ पैदा होंगी थोड़ा आपको गूगल करना पड़ेगा, थोड़ा आपको जो है हाथ-पैर मारने पड़ेंगे। किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की जो है टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पे पीडीएफ देखिए और अपने रिलेटेड जो आपको कंटेंट पढ़ना है उसको जो है आप डाउनलोड कर सकते हो। बहुत सारे फ्री रिसोर्स आज भी जो है हमारा इवन टेलीग्राम चैनल वहाँ पे आपको मिल जाते हैं, ठीक है? तो वहाँ से जो है आप उस कंटेंट को उठा सकते हो। कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको 100% प्रिपरेशन नहीं करा देता है। ये दोस्तों इस जो है इंडस्ट्री की सबसे बड़ी दोस्तों समस्या है और इस दोस्तों सच्चाई भी है। हर कोचिंग में जो है आपको कुछ ना कुछ टीचर से जो है इशू जरूर रहेगा। आपको कोई टीचर समझ नहीं आएगा, आपको लगेगा कि जो है वेस्टेज बनी गया और कुछ टीचरों से जो है आपका कॉन्टैक्ट हो जाएगा। ये कॉमन प्रॉब्लम है आपकी रहेगी। ऐसा मान के मत चलना कि जो है कोचिंग आपको हाथ पकड़ा करके जो है काम करवा देगा। अंत में अगर मैं आपसे कहूँ तो कोचिंग को सिर्फ़ इसलिए बस जॉइन करो कि कोचिंग से जो है आप पढ़ करके इतने काबिल बन जाओगे कि अब आप जो है ऑटोमेटिक चलने लगोगे। अब आपको कोई सेल्फ स्टडी करने में दिक्कत नहीं होगी। जैसे लोग नहीं कहते हैं कि सर सेल्फ स्टडी। अरे यार पहले मेरी बात समझो, जब टीचर से ज्ञान नहीं लिया, टीचर से समझा नहीं, टीचर से कभी पढ़ा नहीं और तुम सोच रहे हो सेल्फ स्टडी सिर्फ ऐसे करके इंडियन पॉलिटी तुम समझ लोगे। देखिए, अब हो सकता है आपका विचार हमारे मत से जो है विभिन्न हो। आप कहोगे नहीं सर हमने कई टॉपर से सुना हुआ है कि उन्होंने सेल्फ स्टडी से जो है लंका पार लगा दी, उन्होंने सेल्फ स्टडी से ये कर दिखाया। देखो जो भी टॉपर ऐसा कहते हैं ना, उन्होंने पास्ट में जो है पढ़ रखा है, बीच में छोड़ दिया था, फिर जो है उन्होंने कंटिन्यू किया, इसलिए उनका ये समस्या जो है सॉल्व होता है। ऐसा कोई टॉपर जो है आपको बहुत ही कम मिलेगा जिसने जो है कोई यूपीएससी का सब्जेक्ट किसी टीचर से पढ़ाई ना हो, सिर्फ सिंपल सा जो है सेल्फ स्टडी करके जो है काम 35 कर दिया हो। अब सवाल ये कि क्या सर जो है आज के ज़माने में इतना मुश्किल हो चुका है? देखिए यूपीएससी पिछले अगर पैटर्न से बात किया जाए तो आज लगभग मुश्किल हो चुका है। ये बात हम सबको भली-भाँति पता है। जो सीसेट का पहले लेवल होता था, जो क्वेश्चन की जो डेप्थ होती थी, अंडरस्टैंडिंग होती थी, वो डेप्थ जो है वो बढ़ती जा रही है। कंटिन्यू जो है डायनामिक यूपीएससी होता जा रहा है क्योंकि इंडस्ट्री भी जो है डायनामिक हो रही है। कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट आ रहे हैं, वो नई-नई इनोवेशन करके आते हैं। तो यूपीएससी भी जो है उनको भी साल में बस 100 क्वेश्चन डिज़ाइन करने हैं, तो वो भी जो है जानते हैं किस प्रकार से खतरनाक मोड में जो है उन्हें काम करना होता है। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि बिना कोचिंग के या बिना गुरु के जो है आप एग्जाम नहीं निकाल सकते हो। होने को तो कुछ भी इस दुनिया में हो सकता है, लेकिन सवाल वही है कि क्रांतिकारी कदम के लिए जो है आप सक्सेस होगे इसके चांस बहुत कम हो जाते हैं। अगर आप बाई चांस ऐसा कर देते हो तो आप जो है उसको कीर्तिमान, जैसा कि मैंने आपको लेक्चर 1 में बताया था कि पहले जो है आप वो मसीहा बन जाते हो, तो ऐसा कुछ लोग कर देते हैं। और पहले क्या किया नहीं जाता था, पहले जो है बहुत सारे टॉपर जो है बहुत सारे आईएएस एस्पिरेंट बने हुए हैं जिन्होंने कभी कोचिंग नहीं ली, उन्होंने घर से स्टडी करके, लेकिन वो पूरे जमाने में बहुत पुराने हैं, ठीक है? तो ये चीज़ समस्या है। यानी कि कोचिंग इंस्टीट्यूट सिर्फ इसलिए ज्वाइन करो क्योंकि आप गुरु से जो है कुछ सीखना चाहते हो और अपना एक फाउंडेशन क्लियर करना चाहते हो। अक्सर जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट जो मार्केट में जो बैच बेच रहे हैं वो सब फाउंडेशन ही बेच रहे हैं। फाउंडेशन का मतलब होता है आपका फाउंडेशन, यानी कि आपको ये मोटी-मोटी जो हमारे पीछे किताबें देख रहे होगे ये सब समझ आने लगेंगी, अनपढ़ नहीं रहोगे और आपको बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो आपकी डेवलप हो जाएगी। फाउंडेशन आपका ढांचा तैयार हो जाएगा। उसके जब आपका फाउंडेशन तैयार हो जाएगा तो उसके ऊपर जो है अपना मकान बना लो जाकर के। इस इंटेंशन से अगर आप कोचिंग को ज्वाइन करोगे तो कभी निराश नहीं होगे। और अगर आपने ज़्यादा इंटेंशन रख ली कि वो नहीं आपको हाथ पकड़ करके पढ़ाएगा, हाथ पकड़ के मास्टर आपको समझाएगा, ये बिल्कुल महा बेवकूफ़ी वाली चीज़ है और इतना भरोसा जो है आप कोचिंग पे नहीं कर सकते हो। करना सब आप ही को पड़ता है। मैं आपको पिछले 3-4 सालों का अनुभव बताता हूँ। मैंने मैक्सिमम चीज़ें खुद ही की हैं। कोचिंग से जो है उतना सपोर्ट नहीं मिलता है, उनसे सिर्फ मैंने पढ़ लिया, बेसिक फाउंडेशन क्लियर हो गया। आज से 3-4 साल पहले जब मैंने पीडब्ल्यू से पढ़ा था, तो बस उतना ही उनका योगदान है, ठीक है? वहाँ से जो है फिर मैंने अपनी जर्नी खुद से ही रची है, खुद से ही मैंने उसको जो है तैयार किया है, पढ़ा है, समझा है और बहुत सारी चीज़ें तो मैंने जो है कोचिंग के इर्द से जो है मैंने पढ़ी हैं। यानी कि कोचिंग ने मुझे नहीं पढ़ाया गया था, मैंने खुद से जो है बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर किया, समझा है, गूगल किया, चैटजीपीटी किया, नई-नई बुकें पढ़ी हुई हैं। तो हम कोचिंग पे जो है सिर्फ हाथ जोड़ के आपसे इतना ही निवेदन करते हैं, कोचिंग को सिर्फ अपना जो है फाउंडेशन क्लियर करने के इरादे से जाना, बहुत ज़्यादा डिपेंड होकर के कोचिंग पे मत जाना, ये मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बोल देता हूँ।
अब लास्ट में दोस्तों हम आ जाते हैं कि यूपीएससी के दोस्तों बहुत सारे जो है बहुत सभी जो है टीचर हमारे जो है फेवरेट रहे, ठीक है। और कई टीचर जो है यूपीएससी के फील्ड के जो है बहुत अच्छा काम करते हैं यूपीएससी के लेवल पे, और उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया हुआ है। जैसे मैं जो है उनका कुछ नाम लेना चाहूँगा, और आप देखते होंगे कि मैं जो है कभी दृष्टि आईएएस का जो है नाम नहीं लेता हूँ। ऐसा जो है आपको लगता होगा कि मैं हमेशा पीडब्ल्यू का जो है डिस्काउंट कूपन कोड बताता रहता हूँ बैच परचेज करने के लिए। क्या दृष्टि व्यर्थ है या दृष्टि बेकार है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दृष्टि आईएएस जो है, मैं आपको बता दूं तो मैंने जब शुरुआत की थी ना, तो मैंने दृष्टि आईएएस को ही देख करके की थी। और मैं उनको जो है बहुत ज़्यादा, अगर उसमें जो है मैं किसी का सबसे ज़्यादा जो है अगर अगर मैं बात करूं, हो सकता है मैं जो है हालांकि उनकी पैरों की जो धूल होती है उसके बराबर भी नहीं हूँ। वहाँ के जो डॉक्टर विकास देवीकृति सर हैं, उनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं आपको बता दूँ, आज मैं पहली बार जो है ऑनलाइन बोल रहा हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि अगर जो है एक बार किसी ने जो है मेरी वीडियो पे कमेंट किया भी था कि सर जो है आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी-थोड़ी जो है सर से मिलती है। तो वो कमेंट को जो है मैंने पसंद किया था कि बिल्कुल तुमने सही तुक्का लगाया है। मेरी पर्सनैलिटी में जितनी भी चीज़ें अगर आप देखोगे, जितनी भी चीज़ें देखोगे, मैक्सिमम चीज़ें जो है कट कॉपी मेरे सर की ही है। और मैंने बहुत कुछ मैं आपको बता दूँ कि मेरा टीचर बनने का मादा है वो सभी कहाँ चढ़ा है, बहुत चढ़ा है। तो मैं आपको बता दूँ कि मैं जब सर को देखता था ना कि 4 घंटे, 5 घंटे के लेक्चर ले लेते थे, तो मैंने भी सोचा था कि एक दिन जो है पॉलिटी ऐसे पढ़ाऊँगा और जो है 3 घंटे, 4 घंटे मैं भी पढ़ाऊँगा। तो दोस्तों मैंने फिर रिकॉर्ड बनाने का कोशिश किया है, 4.5 घंटे की मैंने फंडामेंटल राइट पे क्लास ली थी। तो मैं आपको बता दूँ कि ऐसा नहीं है कि वो जो है उनकी मैं हाईली रिस्पेक्ट करता हूँ। यानी कि मुझे सबसे, अगर मैं बात करूँ तो मेरे जो है वो फेवरेट टीचर हैं और डॉक्टर विकास देवकृति सर, ठीक है, ऑनरेबल। और दूसरे अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे टीचर जो है, वैसे तो बहुत से लोग हैं यूट्यूब पे, ठीक है, मैं उनके वीडियो भी देखता रहता हूँ। सबसे ज़्यादा अगर मैं किसी को फॉलो करता हूँ, मैं जिनके जैसा जो है मतलब थोड़ा बहुत जो भी जो है कट कॉपी करना चाहता हूँ, तो मेरे डॉक्टर विकास देवकृति सर हैं, वन ऑफ द बेस्ट मैन, ठीक है। उनकी जो है समझ, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग, उनका जो विनम्रता है, उनका जो ह्यूमिलिएशन है, वो जो है काफ़ी मुझे पसंद आता है। तो ऐसे दोस्तों बहुत से लोग हैं, ठीक है। ये सिर्फ जो है यूपीएससी की प्रिपरेशन अगर मैं देखूँ तो सिर्फ यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं होती है, बल्कि आपके व्यक्तित्व का निर्माण करने में जो है बहुत ही सहायक होती है। और एक आप अच्छे इंसान बनो पढ़ लिख करके, ये सिर्फ एग्जाम निकालना इसका पर्पज़ नहीं होना चाहिए। एक अच्छी पर्सनैलिटी, एक अच्छा व्यक्तित्व आपका बनना चाहिए। और एक अच्छा व्यक्तित्व जो जिस व्यक्ति का बनेगा, अच्छा चरित्र बनेगा, एक अच्छा चरित्र एक अच्छे देश का निर्माण करेगा। और यही दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी एस्पिरेंट पढ़े वो बहुत ही कंपैशनेट हो, दयाशील हो और थोड़ी सी ईगो ना हो, ठीक है। और इस देश के निर्माण में जो है योगदान करे, भले ही जो है एग्जाम ना निकले, लेकिन जो है वो समझ जाएगा कि उसे क्या करना है, और जहाँ पे भी जाएगा बेहतरीन काम करके दिखाएगा, क्योंकि उसकी समझ वो मैं जानता हूँ क्या होती है। और अपने आप को कभी कम मत आंकना, क्योंकि 0.1% लोग ही एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं। अगर तुमने नहीं कर पाया और तुमने ईमानदारी से पढ़ रखा है, जरूर कहीं ना कहीं जो है सफल होगे जा करके। और ईमानदारी से मेहनत करो और जो है कंटिन्यू अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते रहो। लक्ष्य आपका सिर्फ एग्जाम निकालना नहीं होना चाहिए, बल्कि इस देश की सेवा करना होना चाहिए। और सेवा किसी भी भाव से जो है की जा सकती है, कहीं पे होकर भी की जा सकती है। और हमेशा जो है अच्छे के लिए काम करें और देश के लिए काम करें, देश की भलाई के लिए काम करें, और देश को निरंतर नई नई ऊंचाइयों पे विकसित भारत बनाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका उसको निभाएं। और ये सिर्फ जो है होगा चरित्र के निर्माण से, यानी कि अपना कैरेक्टर, अपनी पर्सनैलिटी, अपने व्यक्तित्व में जो है इतनी महानता ऐड करने की कोशिश करें, एक बेहतरीन व्यक्ति बन के निखरें। यही दोस्तों मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। जल्दी मिलने के साथ होते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।